दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले से ठीक पहले एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम का ऐसा आक्रामक मास्टर प्लान तैयार हुआ है, उसने मैच शुरू होने से पहले ही जिम्बाब्वे के खेमे में खलबली मचा दी है। टीम मैनेजमेंट और कोच ने बंद कमरे में लंबी रणनीति बनाकर एक घातक प्लान तैयार किया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, मैदान में उतरते ही जिम्बाब्वे का सफाया करना और सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना। अब पुरानी हारों का दौर बीत चुका है और भारतीय टीम बिल्कुल नए जोश और आक्रामक तेवर के साथ उतरने के लिए तैयार है। इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया में 4 से 5 ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। जो खिलाड़ी पिछले कुछ समय से फ्लॉप चल रहे थे, उन्हें सीधे प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। वहीं उनकी जगह ऐसे भूखे और आक्रामक युवाओं को मौका दिया गया है जो अकेले दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं। हालांकि इस मैच में उतरने से पहले टीम पर दबाव भी होगा, क्योंकि पिछले दौरों पर मिली हार के दाग को धोना बेहद जरूरी है। यह मैच आलोचकों और उठ रहे तमाम सवालों का मुंहतोड़ जवाब देने की सबसे बड़ी जंग बनने वाला है। अब हर फैन के मन में सवाल है कि आखिर इस पहले टी20 में भारत की ओपनिंग कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर की कमान किसके हाथों में होगी, विकेट के पीछे कौन रहेगा और कितने ऑलराउंडर तथा तेज गेंदबाज मैदान में उतरेंगे। टीम मैनेजमेंट ने अपनी नई रणनीति से इन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी 2 ऐसे बेखौफ बल्लेबाजों को दी गई है जिनका काम पहली ही गेंद से प्रहार करना और पावर प्ले में चौकों छक्कों की आंधी लाना है। वहीं मिडिल ऑर्डर में ऐसे खिलाड़ी रखे गए हैं जो पारी संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो बेअसर साबित हो रहे गेंदबाजों की जगह स्विंग और रफ्तार के जादूगरों को शामिल किया गया है। नई गेंद से शुरुआती झटके देने वाले पेसर्स हों या डेथ ओवरों में यॉर्कर से बल्लेबाजों को तरसाने वाले बॉलर, ये पेस अटैक जिम्बाब्वे को एक रन के लिए तरसाने वाला है। स्पिन डिपार्टमेंट में भी ऐसी चतुर फिरकी को जगह दी गई है जिसके सामने टिक पाना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इस प्लेइंग 11 के बारे में जानने से पहले इस मैच की सही टाइमिंग, पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड आंकड़ों को समझ लेना बेहद जरूरी है। अगर भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस पहले टी20 मुकाबले की टाइमिंग की बात करें तो यह मैच 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार इस मैच की शुरुआत शाम 4:30 बजे से होगी, जबकि टॉस का सिक्का ठीक आधे घंटे पहले यानी शाम 4 बजे उछाला जाएगा। टीवी पर इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा। वहीं मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले फैंस सोनी LIV ऐप पर इस मुकाबले का मजा ले सकते हैं, इसलिए समय और तारीख पूरी तरह नोट कर लीजिए। बात करें हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ की विकेट बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए काफी संतुलित मानी जाती है। मैच की शुरुआत में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और उछाल देखने को मिलता है। ऐसे में शुरुआती 2-3 ओवरों तक सलामी बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा। लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी, बैट पर बॉल आसानी से आएगी और बड़े शॉट्स लगाना आसान हो जाएगा। इस मैदान पर पहली पारी का औसतन स्कोर 155 से 165 रन रहता है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना पसंद करेगा। टी20 इंटरनेशनल में भारत और जिम्बाब्वे के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। अब तक टी20 फॉर्मेट में भारत और जिम्बाब्वे का आमना सामना 14 बार हुआ है। इन 14 मुकाबलों में से भारतीय टीम ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 11 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम केवल 3 मौकों पर ही बाजी मार सकी है। आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय टीम का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे को उनके घरेलू मैदान पर हल्के में लेना भारी भूल साबित हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में कौन-कौन से 11 खूंखार खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर उतरेंगे आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। पावर प्ले के 6 ओवरों में तूफानी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इसी युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज पर होगी। अभिषेक क्रीज पर आते ही बिना किसी दबाव के गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। जब ये बल्लेबाज अपनी लय पकड़ लेता है तो दुनिया का कोई भी गेंदबाज इनके सामने टिक नहीं पाता। जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर एक बड़ा तूफान लाने के इरादे से क्रीज पर उतरेंगे। नंबर 2 पर अभिषेक का साथ देने उतरेंगे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। बेहद कम उम्र में अपने बेखौफ अंदाज से तहलका मचाने वाले वैभव के पास इस सीरीज में खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है। वैभव की असली ताकत उनका निडर माइंडसेट है। पेसर हो या स्पिनर, वह बिना किसी झिझक के बड़े शॉट्स खेलने का दम रखते हैं।
उनके पास टाइमिंग और पावर का शानदार कॉम्बिनेशन है जो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने में मदद करता है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे मिडिल ऑर्डर के मुख्य बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर। इस पूरी सीरीज में कप्तानी संभालने का बड़ा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। श्रेयस इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में हैं और उनकी बल्लेबाजी में गजब का संयम देखने को मिलता है। अगर शुरुआत में झटके लग भी जाएं, तो वह एक छोर संभालकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। वहीं डेथ ओवरों में वह बड़े बड़े छक्के लगाकर रन गति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक कप्तान के तौर पर उनसे एक बड़ी मैच जिताऊ पारी की आस रहेगी। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे उप कप्तान तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को भारतीय टीम का संकट मोचक माना जाता है, जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। अगर टीम दबाव में हो तो वह समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करके पारी संभालते हैं और मौका मिलते ही गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। उनकी इसी काबिलियत की वजह से टीम मैनेजमेंट उन्हें मिडिल ऑर्डर का सबसे मजबूत पिलर मानता है। 5वें नंबर पर फिनिशिंग और विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालने उतरेंगे ईशान किशन। मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के रन रेट को तेजी से आगे बढ़ाने का काम ईशान का ही होगा। ईशान क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। वह स्थिति के हिसाब से अपना खेल बदलने में माहिर हैं। इसके अलावा विकेट के पीछे उनकी फुर्ती चीते जैसी रहती है। स्टंप्स के पीछे से कैच लपकना और पलक झपकते ही स्टंपिंग करना उनकी आदत बन चुका है। 6ठे नंबर पर फिनिशर के रूप में तबाही मचाने उतरेंगे रिंकू सिंह। अपनी निडर बल्लेबाजी के दम पर रिंकू ने डेथ ओवरों में अपनी खास जगह बनाई है। आखिरी ओवरों में जब प्रेशर चरम पर होता है, तब रिंकू का बल्ला सबसे ज्यादा आग उगलना शुरू करता है। ठंडे दिमाग से गेंदों को बाउंड्री पार भेजना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, यह खिलाड़ी हर नामुमकिन मैच को मुमकिन बनाना जानता है। 7वें नंबर पर ऑलराउंडर के रूप में मैदान में उतरेंगे पावर हिटर शिवम दुबे। अपनी गगनचुंबी हिटिंग के लिए मशहूर शिवम क्रीज पर आते ही मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। बल्लेबाजी में लंबे छक्के लगाने के अलावा वह अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से बीच के ओवरों में अहम विकेट भी निकाल कर दे सकते हैं। गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने वाले इस ऑलराउंडर से टीम को काफी उम्मीदें रहेंगी। 8वें नंबर पर अपनी छाप छोड़ने उतरेंगे होनहार युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेरगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ यह मैच उनके लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सूर्यांश निचले क्रम में आकर आक्रामक बल्लेबाजी करने के साथ साथ अपनी उपयोगी स्पिन गेंदबाजी से भी विरोधी टीम पर लगाम लगा सकते हैं। 9वें नंबर पर फिरकी का जादू चलाने उतरेंगे चालाक लेग स्पिनर रवि बिश्नोई। भारतीय स्पिन आक्रमण की अगुवाई करते हुए वह अपनी तेज रफ्तार लेग स्पिन और घातक गुगली से बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए तैयार हैं। बिश्नोई बीच के ओवरों में रनों पर रोक लगाने के साथ साथ लगातार विकेट निकालकर विरोधी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। 10वें नंबर पर तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे भरोसेमंद पेसर अर्शदीप सिंह। नई गेंद से दोनों तरफ स्विंग कराना हो या फिर आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर फेंकना, अर्शदीप हर मामले में उस्ताद हैं। वह शुरुआती ओवरों में ही झटके देकर विपक्षी टीम को दबाव में ला देते हैं। 11वें और आखिरी खिलाड़ी के रूप में प्लेइंग 11 में शामिल होंगे तूफानी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। अपनी शानदार हाइट और तीखी उछाल की वजह से प्रसिद्ध कृष्णा बल्लेबाजों के लिए काल साबित होते हैं। हरारे की पिच पर मिलने वाले अतिरिक्त बाउंस का फायदा उठाकर वह जिम्बाब्वे के ऊपरी क्रम को ध्वस्त करने का काम करेंगे। तो दोस्तों, यह है जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित खूंखार प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस प्लेइंग 11 के साथ पहला मैच आसानी से जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।